हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, आज सबके जीवन में पानी ज़रूरी है और सबके घरों में पानी नेसेसरी आता ही आता है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा। ये इसका टॉपिक मेरे आज होगा कि मोटर पानी न दे तो क्या करें। अक्सर करके लोगों का पानी मोटर लग जाता है, पानी देते देते पानी छोड़ देता है, कहीं से लीकेज हो जाता है, चकवाल ख़राब हो जाता है, चाहे कहीं पाइप टूट जाती है तो मोटर पानी हवा लेता है तो नहीं पकड़ता है। तो पहले इसको समझ लें। ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए लाभकारी होगी, जो प्लम्बर होंगे उनके लिए भी और जो लोग घर में प्लम्बर को बुलाकर काम कराते हैं उनके लिए भी। इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है कि आपको जानकारी अगर रहेगी तो अगर कोई आपके घर में प्लम्बर आ रहा है आपका काम करने के लिए तो आपके साथ वो कहीं ऐसा नहीं है ना कि बिगड़ा कहीं और है और बना कहीं और रहा है, बेवकूफ़ बनाने के लिए, पैसा लेने के लिए टाइम काट रहा है। इसको आप ध्यान में रख लीजिए और अच्छी तरीके से कि अगर हमारा मोटर पानी नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है, अपना भी सेंस लगाइए। नहीं तो आपको मिस्त्री भी बेवकूफ़ बना करके पूरा दिहाड़ी लेकर चला जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे। इसलिए कि बहुत मिस्त्री का मैं देख रहा हूँ तो बीमारी कहीं यहाँ है तो इलाज यहाँ कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा लेना है कि अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मोटर में अगर पानी नहीं पकड़ रहा है, चाहे पानी छोड़ दे रहा है, चाहे पानी आपके छत पर नहीं चढ़ा रहा है, चाहे कम चढ़ा रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। तो आज मैं इसी के संबंध में आपको बताने वाला हूं और आप ध्यान से मेरी पूरी वीडियो में आप बने रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि अगर प्लम्बर हैं तो आपके लिए भी ये काम में आएगा। और अगर आप प्लम्बर न हैं, आपके घर में अगर ऐसी समस्या और दिक्कत बराबर आती रहती है तो आपके भी हित में ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि जो है कि प्लम्बर कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। अगर प्लम्बर को नहीं अगर जानकारी है तो इस वीडियो से देख करके और जानकारी ले करके और अच्छे से अच्छे काम कर सके। तो आइए मैं दिखाता हूं कि मोटर पानी न दे तो क्या करें। दोस्तों, इससे पहले कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से एक मैं वीडियो ऐसे ही बनाता रहूँगा और जो है कि आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो आइए देखते हैं, समय को न लेते हुए आइए दिखाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा मोटर है, ये मोटर हो गया। इसमें एक यहाँ से इनलेट लगा होता है, ठीक। ये जो इनलेट होता है एक यहाँ पर मोटर में ऑलरेडी हैं। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा बना रहा हूँ, ठीक ना। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ लाइट की व्यवस्था थोड़ा कम है, अगर नहीं समझ में आएगा देख लीजिए। मान लीजिए ये मोटर है, क्या है, मोटर है, मोटर। अब ये मोटर हो गया, इसमें एक पाइप लगा होता है इनलेट का और यहाँ पर एक क्या होता है, एक चकवाल होता है। क्या होता है, चकवाल होता है, जो पानी को मतलब कि रोके रहता है। इसमें मोटर में यहाँ पर एक आउटलेट होता है, आप देखे होंगे आउटलेट होता है यहाँ पर, ठीक ना। ये हो गया इनलेट, ये हो गया आउटलेट, ठीक। अब देखिए ये हो गया मोटर का सिस्टम, लेकिन इनलेट में यहाँ पर चकवाल लगा है। इसके बाद में मान लीजिए कोई यहाँ पर, मैं ज़्यादा इसमें लपेटने वाली बात नहीं बनाऊँगा, यूनियन लगाते हैं, एल्बो लगाते हैं, अब ये मैं क्या बताऊँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वीडियो को समेटते हुए थोड़ा शार्ट बनाऊँ और जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए चकवाल नेसेसरी चकवाल होगा, ठीक। इसके बाद में यूनियन लगे, क्या लगे, एल्बो लगे, वो छोड़िए। अब आइए ये पाइप जाता कहाँ है, देखिए। इसके बाद में एक हमारे मान लीजिए घर से जब यहाँ एक हम लोग और अपना चकवाल लगाते हैं, ठीक ना। ये तो मोटर में ऑलरेडी चकवाल आता है, वो पक्की बात। इसके बाद में एक और हम लोग अपना चकवाल लगाते हैं पाइप में, जैसे घर के बाहर एक चकवाल लगा लिए तो वो चकवाल लगा लेंगे कि पानी जो है कि आसानी से पकड़ ले और पानी जो है कि पाइप में बराबर रुका रहे। तो एक यहाँ हम चकवाल लगाते हैं, ठीक। इसके बाद में ये पाइप जाता कहाँ है, ये पाइप हमारा मेन कनेक्शन जाता है
जो बल्दिया का पानी होता है, नगर पालिका पानी होता है, जो पाइप आता है, उसी में ये ज्वाइंट होता है। बात समझ में आ रहा है? एक गड्ढे में होता है, मान लीजिए 3 फीट 4 फीट ज़मीन में होता है, पाइप बिछी होती है, उसमें से एक कनेक्शन आता है। ये बात समझ में आ गई? ये पाइप में से आ रहा है, ये ऐसे घूम करके, और यहाँ पर जो है कि चकवाल हम लोग लगाते हैं। एक चकवाल यहाँ पर मिलता है, एक ऑलरेडी मोटर में लगा होता है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा था कि लोग बेवकूफ़ आपको कैसे बनाते हैं, मोटर नहीं पानी पकड़ता है। तो यहाँ पर तमाम पाइप मोटर से ले जाते हुए कई एल्बो निकलते हैं, कई ज्वाइंट बनते हैं, समझ लीजिए। तो अब हम पानी न पकड़ रहा है, हमारा मोटर पानी नहीं दे रहा है, तो हम उसके लिए करें तो क्या करें? मान लीजिए हम पानी भर रहे हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए ये आउटलेट है, तो यहाँ पर हम मोटर में पानी अलग से एक्स्ट्रा से भरते हैं कि मोटर में पानी भर लेंगे, उसके बाद में तो मोटर चालू करते हैं। तो वो पानी भरते हैं, तो इस चकवाल के यहाँ पानी क्या होता है, ये पानी उधर नहीं जाने देता है, जो चकवाल है रोक देता है, इस पाइप में नहीं आएगा। पानी मोटर में भर गया, अगर पाइप एकदम सही है, कहीं से लीकेज नहीं है, तब तो मोटर पानी उठा लेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं यहाँ पर एल्बो के यहाँ पाइप लीकेज है, चाहे पाइप कहीं थोड़ा सा भी अगर सांस ले रहा है, तो पानी मोटर पकड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर भी कहीं लीकेज है, यहाँ पर भी लीकेज है, तो क्या है, मोटर पानी नहीं पकड़ेगा। आपको बात समझ में आ रही है? अब देखिए, आप तो मिस्त्री को लाए, प्लम्बर को लाए, अब आप बोलेंगे कि हमारा मोटर पानी नहीं दे रहा है, हम करें तो क्या करें? हम तो मिस्त्री को पकड़ना मजबूरी है। अब मिस्त्री आया, वो देखा इसको, भाई चारों तरफ देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, पानी भर रहा हूँ, प्रेशर भी बना रहा है मोटर प्रेशर भी बना रहा है, फिर भी पानी दे नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? वो कहेगा कि एक काम करते हैं, इस चकवाले को बदल देते हैं। आई बात समझ में? चकवाल बदल दिया, कुछ मिस्त्री आए, कहे नहीं नहीं आपका पाइप में सड़ गया है, वो कहीं से सांस ले रहा है। क्या कर रहा है? कहीं से सांस ले रहा है, एयर ले रहा है, इसलिए मोटर पानी नहीं पकड़ा। वो समझाएगा, आप करिए, ऐसा करिए कि यहाँ से यहाँ तक मोटर आप पाइप बदलवा दीजिए, पानी आपका पकड़ लेगा। आपको क्या पता कि कहाँ से सांस ले रहा है? उसको भी नहीं पता है कि कहाँ से सांस ले रहा है। आपको मिस्त्री समझाया, आप यही सोचेंगे कि हो सकता है मिस्त्री सही कह रहा है। आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पाइप को बदल दिया। आई समझ में? आपने वो अपना मजदूरी तो लेगा ही, नहीं पकड़ा तब भी वो तो भाई आपका काम किया है तो लेगा, हैं? तो अब आप क्या करेंगे? अच्छा, मोटर तब भी पानी नहीं पकड़ा, अब वो क्या करेगा? कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, ये हम लोग तो काम कर दिया, लेकिन फिर मोटर पानी नहीं पकड़ेगा। हो सकता है कि बीमारी कहीं से और हो, आप यहाँ से पानी पकड़ा। अब समस्या क्या होती है कि देखिए, ये इतना पाइप बदलने की हमको ज़रूरतें नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? और हम कह रहे हैं कि पाइप हो सकता है हमारा यहाँ लीकेज हो, तो इतना पाइप क्यों बदलें? इसके लिए दोस्तों ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करेंगे, ठीक ना। इसमें पानी कहाँ नहीं रुक रहा है। पहली बात तो चकवाल को यहाँ से निकाल देंगे। जो मोटर में ये चकवाल लगा होता है ना, ध्यान से सुनिएगा, अगर मिस्त्री ना आए तब भी आप लोग खूब आसानी से बना लेंगे इसको। इस चकवाल को, अब मिस्त्री भी भाई अगर सुन रहे हैं आप तो मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर नई जानकारी है तो किसी का नुकसान करने से अच्छा है उस बेचारे का बनाने गए हैं, आप लोग बनाइए, ठीक है ना। नई जानकारी है तो इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा साफ समझ लीजिए, इसलिए कि मैं दोनों लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए, आप कुछ नहीं करिए, आपका मोटर पानी नहीं पकड़ रहा है, आपको लीकेज पकड़ना है। कैसे पकड़ेंगे? इस यहाँ पर जो मोटर में चकवाल है उसको निकाल लीजिए, ठीक। और निकलने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है आपका। अब क्या करेंगे आप? चकवाल निकाल दीजिए। अब तो पानी यहाँ तक हमारा जाएगा ना, ये चकवाल रोके हुआ था पानी। अब क्या करेंगे? इसमें से ऊपर से आउटलेट से पानी भरेंगे। अब यहाँ चकवाल निकल गया, पाइप फ्री हो गया। अब यहाँ तक हमारा पानी ऑलरेडी आ रहा है, इस चकवाल तक,
आई बात समझ में? इस चकवाल तक क्या कर रहा है, इस चकवाल तक हमारा पानी अब यहाँ तक आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अब तक ये मोटर में पानी था, यही पानी अब यहाँ तक आ रहा है हमारा, ठीक ना। अब यहाँ तक पानी भरेगा तो जहाँ से लीकेज होगा वहाँ से क्या करेगा, पानी रिसने लगेगा। यहाँ पाइप छेद है तो वहाँ से रिसेगा। एल्बो से अगर थोड़ा सा भी कहीं लीकेज होगा तो पानी जब गया तो गिरने। अब पहले क्या था, यहाँ चकवाल लगा था, पानी वहाँ पहुँच ही नहीं रहा था, वो पकड़े में नहीं आ रहा था, कहाँ से वो लीकेज है। तो देखिए ऊपर इस इधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, इधर लीकेज गिरा है, पानी गिरे, कोई मतलब नहीं है। हमको इनलेट में कहीं भी सांस नहीं लेना चाहिए। थोड़ा भी सी सांस ले रहा है तो चाहे मान लीजिए कहीं जीआई पाइप में क्या होता है, कहीं छेद हो जाता है, वो थोड़ा भी सांस लेगा तो आपका मोटर पानी देवे नहीं करेगा। तो इसलिए अगर यहाँ से हम चकवाल निकालेंगे और इसमें से पानी भरेंगे तो यहाँ पर कहीं न तो कहीं पानी पक्का गिरेगा, 100% गिरेगा। आप देख लीजिएगा, ठीक। अब देखिए पहली बात, अब जब क्या करेंगे, यहाँ पानी भरेंगे तो इसमें से अब यहाँ पानी भरेंगे तो इस चकवाल रोके हुए, अब इधर पानी नहीं जा रहा है, ये चकवाल ये अब ब्लॉक किया हुआ है पानी पाइप में, तो इससे ऊपर कहीं न कहीं गिरेगा। मान लीजिए अब अगर मान लीजिए कि पानी नहीं गिर रहा है, ये चकवाल नहीं गिर रहा है तो समझिए कि यहाँ लीकेज नहीं है। अब बकिया पानी, ये भी क्या होता है, चकवाल में यहाँ पर पानी भरेंगे ना तो पानी यहाँ इस पानी का लेवल क्या है, कुछ कम होता रहेगा अगर लीकेज रहेगा तो। या चाहे चकवाल एक चकवाल ख़राब रहेगा तो क्या होगा, ये पानी निकल कर इधर जाएगा तो धीरे धीरे, बहुत तेज़ी नहीं गिरेगा, बहुत आस्ते आस्ते गिरेगा, समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन पानी कम होता जाएगा। अब क्या करेंगे, समझ लीजिए कि हमारा चकवाल ख़राब है, खोल करके इस पानी डालिए। देखिए अगर चकवाल में से पानी टपक रहा है तो उसको चेंज करिए, पानी पकड़ लेगा। नहीं तो इधर पानी आ रहा है तो लीकेज है तो समझ लीजिए कि ये बंद रहेगा तो इधर से पानी छूना शुरू कर देगा, पक्का है। ये चकवाल निकालेंगे तो वो लीकेज मिल जाएगा, आप उसको सही कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद में आप इधर खोज सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इधर ही आप बीमारी खोजवाइए, न कि इसको पूरा पाइप को बदलवाइए। लेकिन मिस्त्री लोग समझते नहीं है, कहते हैं जब यहाँ तक पाइप बदल लेंगे, जब पानी नहीं पकड़ेगा वो बोलेंगे वो कनेक्शन बदल करना पड़ेगा, फिर से नया आपका कनेक्शन में गड़बड़ा गया है। ऐसा कभी नहीं करें, ठीक। इस चकवाल को खुलवा करके पूरा चेक कर लें। ये है हमारा बीमारी पकड़ने का। ये जब मोटर ना पानी पकड़े तो सीधे इस चकवाल को निकालें, दूसरे चकवाल में जाके पानी रुका रहेगा, लीकेज पकड़ में आ जाएगा। मोटर क्या है, जब ये एल्बो से जब यहाँ से बदल देंगे, जहाँ लीकेज मान लीजिए एल्बो से होगा तो एल्बो बदलेंगे, उसी में पानी आपका पकड़ लेगा, ठीक है ना। आई बात समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही है तो मेरे कमेंट में कमेंट करिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा होगा तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा।